अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जमाल आदिल। आप देख रहे हैं ABCD स्कैंडिनेवियन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आप स्वीडन में हैं और आपने थ्योरी टेस्ट या ड्राइविंग टेस्ट के लिए अप्लाई करना है तो उसका मैं प्रोसेस आपको अप्लाई करने का बताऊंगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे लाइसेंस करना बामुकाबला दूसरे यूरोपियन कंट्री के बहुत ही आसान है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी स्टूडियो में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आपका कोई दोस्त इंटरेस्ट रखता है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मेरी सभी वीडियोस में जैसे कि आपको पता है कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ। यहाँ पे मैं ट्रैफिक वर्कर का लिंक दूंगा जहाँ पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, और दूसरे नंबर पे मैं इस ऐप का लिंक दूंगा जहाँ से मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा हूँ। फ्रेंड्स, बेसिकली दो किस्म के टेस्ट होते हैं जैसे कि आपको पता है, थ्योरी का और प्रैक्टिकल का। ड्राइविंग टेस्ट और थ्योरी टेस्ट। थ्योरी टेस्ट आपको बुक करने के लिए ये जो ग्रीन बटन ये जो ग्रीन बटन नज़र आ रहा है, आपने इसको ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के साथ ही आगे सारा प्रोसीजर आ जाएगा जो कि मैं आपको एंड पे बताऊंगा कैसे करना है। सारा प्रोसीजर आ जाएगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है फ्रेंड्स? इसमें रिक्वायरमेंट्स है बेसिकली जो फ़ी है ट्रैफिक वर्कर की 325 करोन है। 325 करोन नॉर्मल फ़ीस है, यानी कि ये तकरीबन 30 से 35 यूरो बनते हैं। और 400 करोन अगर आप वीकेंड को, यानी कि वीकडेज़ में आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीकेंड को, ये बहुत बड़ी सहूलत है, यानी कि सैटरडे संडे को एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 400 करोड़ फ़ी लगेगी। और अगर आप आफ्टर 18 ओ क्लॉक, यानी कि 18 बजे से, यानी कि शाम को 6 बजे से 6 बजे के बाद अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 400 करोड़ तकरीबन 40 यूरो हो जाएगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर नॉर्मली आपको 50 मिनट में एग्ज़ाम देना होता है, अगर इसमें भी एक सहूलत देते हैं ये, अगर आप यहाँ पे फॉरेनर हैं और आपको पढ़ने में मुश्किलात हैं या आपका टाइम ज़्यादा लगता है तो आप +25 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं, यानी कि 75 मिनट में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या टाइम है? 50 मिनट है। एग्ज़ाम बेसिकली आपका होगा 65 क्वेश्चन का, जिसमें आपको परफॉर्मेंस देनी है 80%। यानी कि 65 क्वेश्चन में से आपके पास होने चाहिए 52। बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और इसके अलावा यानी कि 65 में से 80%, यानी कि 52 क्वेश्चन आपके दुरुस्त होने चाहिए, और 13 क्वेश्चन की गलती की गुंजाइश बाकी है। अगर 13 गलत होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, 14 गलत हो गए तो प्रॉब्लम है। और आपको यकीनन 30 मिनट अपने एग्ज़ाम के टाइम से पहले आना है, क्योंकि 30 मिनट पहले आएंगे तो आपका वो फ़ोटो सेशन होगा, यानी कि आपकी पिक्चर वगैरह लेंगे, आपकी फ़ोटो लेंगे एक एग्ज़ाम से पहले। वैसे ये प्रोसेस बाद में भी किया जा सकता है फ़ोटोग्राफ का, लेकिन पहले कराएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे पहले जाएं तो फिर आपको पहले ही जाना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे स्वीडिश आईडी होनी चाहिए जो आपके साथ हो, ठीक है, जो वैलिड होनी चाहिए। और इसके अलावा बेसिकली अगर आप किसी और लैंग्वेज में देना चाहते हैं एग्ज़ाम, तो लैंग्वेजेस के यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 14 लैंग्वेजेस हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि जो फ्लैग्स दे रहा हूँ, इनमें से आप कोई भी इन फ्लैग्स में से, जैसे कि तुर्की का फ्लैग है या फिर किसी और कंट्री का फ्लैग जिसकी आप लैंग्वेज जानते हो, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे कि ये ट्राफिको ऐप है जिससे मैं पढ़ रहा हूँ, ये ट्राफिको ऐप भी स्वीडिश, इंग्लिश, अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज में मौजूद है। और इसके अलावा दूसरी ऐप्स आप ट्राई कर सकते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में होंगी। एग्ज़ाम स्वीडन में आप 14 लैंग्वेजेस में दे सकते हैं, और ये सिर्फ 14 लैंग्वेजेस नहीं है। इसके अलावा अगर आप एक इंटरप्रेटर लेते हैं जो कि आपकी ट्रांसलेशन करेगा, तो उस सूरत में आप किसी भी लैंग्वेज में, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, किसी भी लैंग्वेज में भी अपना एग्ज़ाम रखा सकते हैं। उसके लिए आपको स्पेशल एग्ज़ाम बुक करना पड़ता है। स्पेशल एग्ज़ाम बुक करने के लिए एक आपका टीचर होगा, एक आपका एग्जामिनर होगा और एक आपका ट्रांसलेटर होगा। आप जो भी आपसे पूछा जाएगा, आप उसके जो भी आपको पिक्चरें दिखाई जाएगी, आप उसके अपनी लैंग्वेज में जवाब दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल
इंटरप्रेटर जो मैं रखता हूँ वो है एक पंजाबी बोलने वाला या उर्दू बोलने वाला या हिंदी बोलने वाला, तो वो मेरे जो जवाबात हैं उनको ट्रांसलेशन करके जो एग्जामिनर बैठा होगा उसको एक्सप्लेन करेगा और उसके बाद आपका रिज़ल्ट आ सकता है। यानी कि ऑरली वर्बली आप बोल के भी अपने अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में विद ट्रांसलेटर, इन 14 लैंग्वेजेस के अलावा। इफ़ यू हैव रीडिंग और राइटिंग डिफ़िकल्टीज़, अगर आपको पढ़ना या लिखना मुश्किलात है, यू कैन हैव अ कस्टम एग्ज़ाम इंक्लूड एक्सटेंडेड टाइम, यानी कि एक्सटेंडेड टाइम जैसे मैंने आपको बताया 50 मिनट, 50 से आप इसको लेके जा सकते हैं 75 मिनट तक, 25 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हैं आप। ऑडियो भी कर सकते हैं आप, यानी कि सुन के करना एग्ज़ाम का देना, वेयर ऑफ यस और नो वो करना, या फिर ये औरल भी दे सकते हैं कि आपका एक ट्रांसलेटर होगा आपके साथ, जैसे मैंने आपको बताया, वो आपकी ट्रांसलेशन करेगा, हेल्प करेगा और आप अपनी ज़बान में लैंग्वेज को सीखे बगैर अपनी ज़बान में एग्ज़ाम देंगे और आपका ट्रांसलेटर जो है आपकी जो भी मालूमात आपको होंगी वो आगे फॉरवर्ड करेगा। इसके अलावा 65 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको ट्रैफिक रूल्स के बारे में 32 क्वेश्चन आ सकते हैं, आएंगे। ट्रैफिक रूल्स के बारे में 32, ट्रैफिक सेफ्टी के बारे में 16 क्वेश्चन आएंगे, 16 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा व्हीकल नॉलेज और मनोवरेबिलिटी, यानी कि मनोवर कैसे करते हैं और व्हीकल गाड़ी के बारे में थोड़ी मालूमात, उसके 7 क्वेश्चन आएंगे। इन्वायरमेंट के बारे में आपको माहौल के बारे में 5 क्वेश्चन आएंगे और आपको पर्सनल कंडीशन के बारे में 5 क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल बनेगी 65 क्वेश्चन। रिज़ल्ट्स की बात करें फ्रेंड्स, रिज़ल्ट्स जो हैं अगर आपने प्राइवेटली अप्लाई किया हुआ है 300 जो पर 325 करोड़ थे, अगर आप वीकेंड को यहाँ 6 बजे के बाद एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 400 करोड़ था। अगर आप वो अप्लाई करना चाहते हैं तो प्राइवेटली अप्लाई करते हैं तो आपका रिज़ल्ट जो है बाय मेल आपको सबमिट दे दिया जाएगा। अगर आपने स्कूल के थ्रू भी किया है तो अगर आपने मेल अपनी प्रोवाइड की हुई है तो बाय मेल आपको आपका रिज़ल्ट आएगा, आपके कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, फेल हैं या पास हैं। और अगर आप स्कूल के थ्रू हैं तो आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए अपने स्कूल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रायोरिटी की बात करें, प्रायोरिटी किसको होगी? इस यहाँ पे मैं आपको एडवाइस दूंगा, जब मेरे यार दोस्त भाई बहनें जो भी एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, जब आपको पता चलता है कि मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है 80% परफॉर्मेंस देने में, तो आप तभी एग्ज़ाम देने जाएं। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन घर से आपका वर्कआउट अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो तभी आप जाएं, क्योंकि पहला एग्ज़ाम 2 टेस्ट हैं, 2 थ्योरी के टेस्ट हैं, वो एक दफ़ा फेल हो जाता है, दूसरी दफ़ा आप आकर रखते हैं। और 2 एग्ज़ाम जो हैं आपके ड्राइविंग के हैं, एक जब पास हो जाता फेल हो जाता है तो दूसरी दफ़ा आप ट्राई दे सकते हैं। अब इन्हीं 2 एग्ज़ाम्स में 2 थ्योरी के प्लस 2 ड्राइविंग के, इन दोनों में आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि आपका एग्ज़ाम जल्द अज जल्द अप्लाई कर सकते हैं आप, यानी कि जल्द अज जल्द आपको डेट मिल सकती हैं, ये प्रायोरिटी दी जाएगी इनको। तो इसमें अगर आप तैयार हैं तभी जाएं। अगर आप 2 दफ़ा थ्योरी में फॉर एग्जांपल फेल हो जाते हैं तो तीसरी दफ़ा टाइम लेना ये बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, क्योंकि आपने पहली दफ़ा दो डेट्स मिस की हैं, गलत की हैं कि फेल हो गए हैं आप। जो भी 2 आपके जो टेस्ट थे पहले फेल होने की वजह से, तीसरी डेट आपको लंबे टाइम के बाद मिल सकती है, इसलिए कोशिश करें कि तीसरी डेट के चक्करों में ना पड़ें, पहली डेट्स में ही, पहली थ्योरी की डेट्स जो हैं एग्ज़ाम की, उसी में पास होने की कोशिश करें। प्रायोरिटी उनको दी जाएगी, अवलियत फोकियत या पहल उनको दी जाएगी जो पहली दफ़ा अप्लाई करते हैं, पहले और दूसरे में। और बेसिकली एक और बात मैं ऐड करता चलूँ यहाँ पे, अगर आपने बेसिकली आपने थ्योरी कितने टाइम में देनी होती है एग्ज़ाम। फॉर एग्जांपल मैंने अभी अप्लाई कर दी है, तो विद इन नॉर्मली क्या है स्वीडन में, विद इन 4 मंथ मैं 2 दफ़ा एग्ज़ाम दे सकता हूँ। विद इन 4 मंथ मैं 2 दफ़ा एग्ज़ाम दे सकता हूँ जो थ्योरी का है।
लेकिन क्योंकि अभी हमें पता है कि कोविड-19 की वजह से एक्सटेंड कर दिया गया है इसको। कोविड-19 की वजह से एक्सटेंड करने की वजह से 4 महीने की मुद्दत से को बढ़ा के 6 महीने कर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, विद इन 6 मंथ आपने 2 दफ़ा एग्ज़ाम देना है और ये प्रायोरिटी में आएगा। तो बेसिकली आप जब वेल प्रिपेयर्ड हों तभी जाएं। तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट्स जैसे मैंने आपको बताया आपके बाय मेल ही मिलेगा। बताए उसमें मुकम्मल डिटेल्स होंगी रिज़ल्ट्स में कि आपने कितनी गलती की, कौन सी गलती की, कौन से सही थे, ठीक है। और आगे दूसरा सेशन है हमारे पास ड्राइविंग टेस्ट का। ड्राइविंग टेस्ट के बेसिकली ट्रैफिको जो ऐप है मैं यूज़ कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसको आप ओपन करेंगे। थ्योरी टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट का ये दूसरा है। यहाँ पे आपने ग्रीन बटन को क्लिक करना है। यहाँ से आप अप्लाई करने में वाले पेज पे चले जाएंगे, जहाँ से आपने अपनी डिटेल वगैरह उनको देनी है, अपने बैंक आईडी, अपने पर्सनल नंबर और ये चीज़ें दे के अपने और पैसे पे करने हैं, जो कि थ्योरी के एग्ज़ाम के लिए अलग अमाउंट है और प्रैक्टिकल के ड्राइविंग टेस्ट के लिए अलग अमाउंट है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात आपको, अगर आप चाहें तो स्कूल के थ्रू जाएं, ये अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आप प्रिपेयर आपको करने के लिए कोई है, हेल्प करने वाला बंदा कोई है, थ्योरी और प्रैक्टिकल का दोनों एग्ज़ाम आप यहाँ पे प्राइवेटली भी दे सकते हैं, जो कि आपको सस्ते पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप स्वीडन में ड्राइविंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या चाहिए। बेसिकली आप स्कूल के थ्रू भी जा सकते हैं, स्कूल के थ्रू बढ़िया रहेगा, और इसके अलावा आप प्राइवेटली भी जा सकते हैं थ्योरी और ड्राइविंग के टेस्ट दोनों के लिए। सो फ्रेंड्स, अप्लाई करने का वो ग्रीन बटन था, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। और रिक्वायरमेंट क्या है जी, अगर आप अप्लाई करना है आपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए तो 800 करोन इसकी फ़ीस है, वीक डेज़ में मंडे टू फ्राइडे को। और अगर आपने वीकेंड पे अप्लाई करना है तो यहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद अप्लाई करना है तो इसकी फ़ीस हो जाएगी 1040 करोन। और इसके अलावा फ़ीस होगी 500 करोन, जो रेंट के देंगे जिस कार में आपका एग्ज़ाम वगैरह लिया जाएगा। और इसके अलावा 25 मिनट से तकरीबन यूजुअली 30 मिनट का एग्ज़ाम होगा। मिनिमम 25 मिनट आपको ड्राइव करके बताना होगी। ये 25 मिनट आपने ड्राइव करनी है सारी ज़िंदगी, आप जैसे भी ड्राइव करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 25 मिनट या 30 मिनट आपको अच्छी ड्राइव करनी है, सिर्फ ये सोच के जाना है। और इसके अलावा आपके पास स्वीडन की वैलिड आईडी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट होनी चाहिए जो वैलिड हो। और रिज़ल्ट्स जैसे मैंने आपको बताया, इसका भी आपको via वेबसाइट आएगा, फौरी तौर पे आपको पता चल जाएगा कि आप पास हैं या फेल हैं। लेकिन रिज़ल्ट्स जो हैं डिटेल के साथ आपको via ईमेल आएगा, और उसमें डिटेल से बताया जाएगा क्या आपने गलती की, क्या आपने सही किया, कहाँ से पास हैं, कहाँ से फेल हैं। और इसके अलावा आप रिज़ल्ट्स जो हैं स्वीडिश ट्रांसपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन वेबसाइट पे, ट्रैफिक वर्क पे की वेबसाइट जो है उस पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इस बटन को क्लिक करना है, चाहे वो थ्योरी के टेस्ट के लिए हो या ड्राइविंग के टेस्ट के लिए, तो आगे आपके पास ऐसा एक पेज खुलेगा जहाँ पे आपने ये ट्रैफिक बरकत का पेज है ऑफिशियल। यहाँ पे आपने बुक अ ट्रायल आपने क्लिक करना है। बुक का ट्रायल क्लिक करने के बाद यहाँ आपने पर्सनल डिटेल अपनी देनी है। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। मज़ीद डिटेल के लिए लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। अगर कोई भी चीज़ ना समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और यहाँ पे लाइसेंस करना बहुत ही आसान है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। फिर